Hello class 6 students, welcome back to the maths video series. In chapter 2 whole numbers, we are discussing the properties of multiplication on whole numbers. Okay, dear children, पिछले videos में हमने five properties के बारे में जाना जो multiplication properties of multiplication है on whole numbers, उसमें 5 properties हमने discuss की थी. अब जो remaining 2 properties हैं distributive property of multiplication over addition and distributive property of multiplication over subtraction we will discuss over here. Okay, if A, B, C are whole numbers, okay, अगर A, B, C कोई 3 whole numbers हैं तो हम लिख सकते हैं A cross B plus C is equals to A cross B plus A cross C. Understand your kids? See, what is the property? If you are having 3 whole numbers, okay, and the whole number, you have to perform this operation. Okay, in bracket you have to add 2 numbers, and outside the bracket you are multiplying a number. Then in such case, how we can reduce the complexity? Okay, इस केस में हम complexity को किस तरह से reduce कर सकते हैं या किस तरीके से हम ये जो होल नंबर A है इसको B और C में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. देखिए चिल्ड्रन, ये सारे तरीके हैं ये कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए है और डिफरेंट नंबर्स के ऊपर आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और किस तरह से करने हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं. एग्जाम्पल के लिए 11 into 2 plus 3. अंडरस्टैंड? अगर हमें कोई सम दे रखा है इस फॉर्म में तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व, आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है सॉल्व, तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे? आप प्रॉपर्टी 6 का इस्तेमाल करेंगे. व्हाट इज द प्रॉपर्टी 6? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. जब आपको इस तरह से कोई सम मिलता है तो आप उसे किस तरह सॉल्व करेंगे? 11 into 2 सॉल्यूशन 11 into 2 plus 11 into 3. देखिए 11 2 जा 22 plus 11 3 जा 33. You will get 55. Understand it kids? अब आप चेक कर सकते हैं कि क्या जो आपने प्रोडक्ट निकाला है, जो प्रोडक्ट फाइंड किया है वो ट्रू है या नहीं. तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? वेरिफिकेशन. What will you do? You will do the verification. Now what is the verification? Okay, 11 into 2 plus 3. Okay, simply add 2 plus 3. 2 plus 3 will become 5. Okay, now multiply 5 by 11. You will get 55. Yes, so your process is correct. Okay, your product is true. Understand? जो आपने किया है वो correct है, true है. Okay, ठीक इसी तरह से एक प्रॉपर्टी है हमारी जो 7th प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है distributive property of multiplication over subtraction. If A, B, C are 3 whole numbers, then A product B minus C is equals to A product B minus C. Okay? Dear children, एक बार देखिए क्या पॉसिबल है या नहीं. मैं आपको 1 मिनट का वक्त देता हूँ. आप मुझे चेक करके बताइए रफ कॉपी में कि क्या ये हो सकता है या नहीं. कम ऑन, डू इट फास्ट. आप चेक कीजिए कि क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं. सॉरी डियर चिल्ड्रन, हम लोगों ने एक्चुअली 1 मिनट A क्रॉस B माइनस C. ओके, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? A प्रोडक्ट B माइनस A प्रोडक्ट C. अंडरस्टैंड इट चिल्ड्रन? जिस तरह से हमने एडिशन में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई किया था ठीक उसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन में भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं. हम एक काम करते हैं डियर चिल्ड्रन, सेम एग्जांपल कंसीडर करते हैं. ओके, लेट्स टेक डिफरेंट एग्जांपल. 12 into 5 12 into 6 minus 5. सॉल्व. आपको इसे सॉल्व करना है. हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रॉपर्टी को लगा करके. 12 into 6 minus 12 into 5.
ओके डियर चिल्ड्रन, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आप भूल जाते हैं सर कि आपने ये कैसे किया, ये जो अबव प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल करके आपने इसे कैसे सॉल्व किया, तो आप हमेशा ध्यान रखें यहाँ पर a क्या है 12, b क्या है 6 and what is c, it is 5. Okay, so now apply this property. We have applied the property. Okay, a cross b minus 5, that is a product b minus b product c. Okay, a product b and a product c. Understand? So 12 6 are 72 and 12 5 are 60. Understand? So 72 minus 60 कितना हो जाएगा 12. Okay, now verification. What we have done is true or not. See, now here a 12 into 6 minus 5. 6 minus 5 will become 6 minus 5. 6 minus 5 will become 1. So 12 into 1, that is 12. Understand your kids? 12 into 1 is equals to 12. तो हमारा जो सम है वो, हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू है, करेक्ट है. Understand your children? Clear? What are the two properties? Distributive properties of multiplication over addition and distributive property of multiplication over addition. Agar if a, b, c are three whole numbers and a product b plus c is given, then how you would solve? You can write in this format: a cross b plus a cross c, or a multiply b, a multiply c. And a product b minus c, how could you write it? You can write it like a product b minus a product c. I hope, dear children, it is clear to you. Understand, dear children? Very easy property. It is very easy property. आप एक बार चेक कर लीजिए. जी चिल्ड्रन, यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इन ऑपरेशंस को आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते. अंडरस्टैंड? कहने का मतलब है आप इस तरह नहीं लिख सकते a प्लस b क्रॉस c. आप इस तरह से नहीं लिख सकते a प्लस b इंटू a प्लस c. आप इस तरह से नहीं लिख सकते. अंडरस्टैंड? अगर आप इस तरह से लिखने जाएंगे तो आपका सम गलत हो जाएगा. देखिए एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं. 3 प्लस 2 इंटू 1. देखिए अगर आपने इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने की कोशिश की, ओके, तो क्या होगा? 3 प्लस 2, ओके, 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1. अंडरस्टैंड? 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 1 4. आपको मिल जाएगा 20. ओके, लेकिन आपने यहाँ पर अब इसको वेरिफिकेशन करते हैं हम. जब हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे तो 2 1 जा 2 इंटू प्लस 3, तो 3 और 2 तो 5 होता है, तो ये 20 कैसे हो गया? नहीं हो सकता. अंडरस्टैंड? तो हम ऑपरेशंस को आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते. वी कैनॉट राइट a प्लस b क्रॉस c एज a प्लस b इंटू a प्लस c. ओके, इस तरह से हम नहीं लिख सकते, यह गलत होगा. ठीक उसी तरह से हम a माइनस b इंटू c, इसे भी हम इस तरह से नहीं लिख सकते कि a माइनस b इंटू a माइनस c. अंडरस्टैंड डियर चिल्ड्रन? आप इसे इस तरह से
नहीं लिख सकते। अगर आपने इस तरह से लिखा तो आपका गलत हो जाएगा। अंडरस्टैंड डियर चिल्ड्रन? मैंने नोट्स में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड आपको करा दी हैं, आप नोट्स में देख सकते हैं। Now dear kids, the last property is property 8. Okay, now what is the property 8? Property 8. If A, B, C are three whole numbers such that A is greater than B, then A multiply C will always be greater than B multiplied by C. Understand dear children? देखिए, सपोज आपके पास में 3 होल नंबर्स हैं, अंडरस्टैंड, और 3 होल नंबर्स ऐसे हैं कि A B से ग्रेटर है, अंडरस्टैंड, A is greater than B. Okay, then if you multiply one number, the greater number, with another number C, then the product of this number will always be greater than the product of this number. Okay, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 6 into 3 into 2. Understand? Suppose हमको इस तरह से दे रखा है A is equals to 6, B is equals to 3 and C is equals to 2. Then A into C will always be greater than B into C. That means A कितना है 6, C कितना है 2. तो ये हमेशा किससे ग्रेटर देन होगा? It will always be greater than 3 into 2. Okay, 6 2s are 12 and 3 2s are 6. Understand? This is also one of the property. ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास में 3 नंबर्स हैं, 3 होल नंबर्स हैं, such that A is greater than B, then product of first and third number, the product of first and third number will always be greater than the product of second and third number. Understand dear children? Is it clear? Okay dear children, I would like to end the video now. In this video, how many properties we discussed? 4 to 5 properties we discussed. Okay. Thank you very much.